गरीबों के भगवान माने जाते हैं। इनके पास 6 भट्ठा चल रहा है, 7वें भट्टे का निर्माण चालू है। मैं उसी भट्टे पर से होकर इस वक्त चलता हूँ मालिक के पास, देखता हूँ मालिक साहब का क्या हुक्म है, क्या इजाजत है, कहाँ चलना है। चलता हूँ अपने मालिक के पास। मालिक के कदमों में ये मुंशी का प्रणाम स्वीकार है। मालिक सारा पोजीशन डाउन है, सारा पोजीशन डाउन है। मालिक मैं का गुलाम हूँ। यानी कहने का मतलब ये क्यों हो गया बाबू से? बात ऐसा है मालिक, आप जानते हैं कि आज बात 6 भट्ठा चल रहा है, 7वें भट्ठा का निर्माण चालू है। मैं वही मजदूरों को देखने के लिए गया था, कौन सा मजदूर काम कर रहा है, कौन बैठे बैठे पैसा ले रहा है। सिर्फ मैंने पैसा बांटने के लिए चला गया, लेट हो गया हूँ मालिक, हमारी गलती माफ कर दीजिए। आंदा ऐसी गलती शराब की व्यवस्था किया, शराब की व्यवस्था किया, अबे चढ़ने का व्यवस्था किया। हमारे सब साथी शराब पीते पीते अबे अपने अपने घर चले गए। कहा कि मैं शराब की नशे में था, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक था, लेबर को पैसा बांटना था। मैं चला गया भट्टे में पैसा बांटने के लिए। एक प्रमोद अबे पैसा बांटते बांटते लास्ट में जो अपना वफादार मजदूर बबलू नहीं है, बबलू मजदूर आ गया, मुझसे कहने लगा अरे भट्ठा मालिक, अरे हमारा वो साफ कर दो, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा बेटे बबलू एक काम करो, आज की रात हमारे साथ भट्टे में रुक जाओ, अरे सुनो होने दो, हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। बबलू मजदूर हमारी बात कमान करके भट्टे में रुक गया। मैं घर चला गया। जब मैं घर गया मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी शांता देवी और जो मंदिर छत पर बैठी थी। मैंने कहा शांता आज खाना लेकर खाना खाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी बात तो सुनी हरामखोर, हमारी बात तो सुनी, वह मुझसे कहने लगी कि मैं खाना निकाल करके अलमारी में छोड़ जाते खाना खा लो। इससे पूछो साले से घर में हमारे रह रही है, मौज हमारे घर में कर रही है, ऐश्वर्या हमारे घर में कर रही है, और हुकुमशाली हम पर जता रही है। मैं शराब के नशे में था, मुझे कुछ सुझा नहीं, मैं गुस्से में उसके पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचते ही अगर उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, वो साली ऊपर से आगे नीचे गिरी। आगे गिरते उसकी कहानी खत्म हो गई। लाश को पैक किया, अपने कंधे पर रखा, मैं सीधा भट्टे में लेकर पहुंच गया। मैंने बोला बेटा बबलू, बोले हाँ मालिक, लगा मेरे पास आओ। मैंने कहा बेटा बोरी को उठाओ,
चौकीदार राम सिंह मार गया घर राम सिंह साले। मुझे मालूम है साले पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन है मालूम है कि राम सिंह भट्टार माली का मकान कौन सा है, लेकिन राम सिंह मरवा सालों का मालूम है कि राम सिंह भट्टार माली का मकान कौन सा है। सर इधर राम दादा जब महीना पूरा होता तनख्वाह लेने के लिए आ जाता है, काम करने के लिए लेट हो जाता है रे। अबे एक दिन पूरा महीना हो राम दादा का तो चौकीदारी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना साले मार के भगा दूंगा तुझको। आई एम सॉरी साहब। उससे का बताई पंचो, हम ज्यादा उम्र नहीं, मात्र 97 साल होता आए है। राम सिंह भट्टा मालिक के घर से यही नु दिखात बा, आवाजिया लगावत बाटे तुमने को जरूर दिखाई। अरे गारा में क्यों बाओ अरे क्यों बाओ बच्चा दरवाजे पर कोई पुट्ठा आवाज दे रहा है। सालों काम नहीं करना आता क्यों चले जाते हैं साले? निकालो जूता। और बेटवा काल बलाला बढ़िया है काका। ए बेटवा बोला बारी काल बढ़िया है काका। खेती बारी काल बा काका हमारा फुर्सत ले। ए बेटवा हां तोरे बाबू काल बा। अरे ए बचवा ए लाला बोला काका। ए मुन्ना बोला साले ए बचई तोरी अम्मा काल बा। देखा साल बुढ़वा सा दाम माल ले गवन। हम तो सोचते साल चुआए तो पूछा था कोनो अच्छी बात बता। इस साल हमारे माय के चक्कर में पड़ चुका था। माय भले है ना, माय ने पूछा करा पूछा बेटवा का है बेटा। असल बात कल तोहरे अम्मी आए रही कोहड़क बिया ले। हमारा सोरा काल कोहड़ा फूटू जाए बता देते अपने मां ने भेजे कोहड़ा बिसारे बने बतावा। राम सिंह भट्टा मालिक के घर ये बलाल। हाँ हाँ राम सिंह आए हाँ अंदर बैठा है। क्या कौन सी कहता तोसी मिले बिले हाँ थाने से हाँ हाँ अरविंद कुमार अरोरा आया। अच्छा अरविंद कुमार अजोरा आए हैं। अजोरा नहीं सारे दम दिया आइया। अरविंद कुमार अरोरा। अच्छा बता के बा आ गए थाने से। आ गए थाने से आए हैं। क्या कहा थाने से आए हैं? थाने से घर आए हैं। चौकीदार साहब आए हैं और बड़े साहब आए हैं। सबसे पहले मुझे चौकीदार से मुलाकात करा। चलो साहब अरे राम सिंह भट्टा मालिक जय 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 राम। और बतावा अरे तोसी मिले बिना थाने से दरोगा साहब आया हुई जीपीएम बैठा। क्या जो दरोगा साहब है? मैं दरोगा साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। सुनो मेरे साथ। नमस्ते। तुम्हारा नाम राम सिंह भट्टा मालिक है। तुमसे कुछ जानकारी करने के लिए तुम्हारे पास आया हो। पहले हमारी बात सुनो। रात में पत्नी की हत्या हुई।
रात में तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई है, हत्या काम की हत्या कौन है? नाम सच सच मुझे बताओ। याद रखो मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। जिसका ऊपर हाथ छोड़ा हड्डी पसड़ी तोड़ा, कोई डॉक्टर न जोड़ा। दारोगा बाबू पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपके जीव में क्या शौक है ये सरकार? तुम्हारे यहाँ काम करता था, भाई तुम्हारे यहाँ काम करता था, तुम्हारे यहाँ पैसा मांगने के लिए आया, पैसा देने तुम इनकार कर दिए। उससे कुछ न सुना तुम्हारे घर गया, हराम ने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद लाश को भट्टे में छोड़ दिया। राम सिंह भट्टा मालिक, मैं मानता हूँ कि बाबला तुम्हारी पत्नी की हत्या किया। जब हत्या किया, हत्या करने के बाद भट्टे में लाश में छोका, तुमने थाने में इतला किया? सरकार में थाने गया था, सरकार में थाने में गया था, लेकिन नाम से मुलाकात नहीं हो पाई। अगर उससे नाम मिले होते तो मैं आपको सारा सबूत मैं दिखा दिया होता। थाने में गए थे, तुम्हारी दरखास्त नहीं लिखी गई, लेकिन रिपोर्ट कौन लिखा है मालूम है? तुम्हारा छोटा बेटा पिंटू है। उल्टा टांग दूंगा राम सिंह भट्टा मालिक। मैं मानता हूं कि बाबा ने तुम्हारी पत्नी की हत्या किया। तुम्हारे पास सबूत क्या है? सरकार मैं भी समझता हूँ, कानून सबूत मानता है, मेरे पास सबूत है साहब। बेटा प्रमोद शाम में मोबाइल दिया था, अभी मोबाइल कहाँ है? मोबाइल अपने पास में है ना? मैं लो। सरकार ये रहा सबूत। चौकीदार राम सिंह साला बबल हुआ है, बोरे में लाश को लेके भट्टे में झोंक रहा है। राम सिंह भट्टा मालिक, इसका मकान कहाँ पड़ता है? पड़ता है ना? मैं बबलू का तलाश में जा रहा हूँ। अगर साला हमको मिल गया उल्टा साले को ठांग दूंगा, लेकिन मोबाइल तुम्हारी हमारे हिरासत में होगी। मौका मिलने पे आपको मोबाइल मिल जाएगी। चौकीदार राम से बोल, चलो साले